प्रेम और श्रृंगार की बात हो रही है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है इस पर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य में भले ही श्रृंगार को राजा रस बताया जा रहा हो, बताया जाता हो, पढ़ाया जाता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं किसी के रूप का, रंग का और यौवन का वर्णन करने से देश का उत्थान नहीं होने वाला। देश का उत्थान होगा तो तब होगा जब आप यहां की गतिविधियों पर, यहां पर होने वाली घटनाओं पर, यहां पर हो रहे अपराधों पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, उस पर आवाज उठाएंगे। मैं आज तक से यह बात कहता हूं और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि भटके हुओं को गुमराह कौन करता है, भटके हुओं को गुमराह कौन करता है, बनाते हैं सभी तो तबाह कौन करता है, बनाते हैं सभी तो तबाह कौन करता है, भटके हुओं को गुमराह कौन करता है। युवा साथियों सुनना कि भटके हुओं को गुमराह कौन करता है, बनाते हैं सभी तो तबाह कौन करता है, और सभी लेते हैं पल दो पल के बस मजे, सभी लेते हैं पल दो पल के बस मजे, यहाँ एक दूसरे की परवाह कौन करता है, वाह यहाँ एक दूसरे की परवाह कौन करता है। देश प्रेम की बात करता हूं, मैं आपको जोड़ता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पतन की बात को छोड़ो, पतन की बात को छोड़ो, अचल उत्थान रहने दो, मधुर जयघोष वंदे मातरम जयगान रहने दो, मधुर जयघोष वंदे मातरम जयगान रहने दो, हमारी भारती की दिव्यतम मुस्कान रहने दो, भले खुद को मिटा दो पर यह हिंदुस्तान रहने दो, वाह वाह, भले खुद को मिटा दो पर यह हिंदुस्तान रहने दो। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। अगर बोलना है तो थोड़ा खुलकर बोलो, भारत माता के, भारत माता के। सुनिएगा कि छिपाई बात तो मन में तुम्हारे चोर बैठा है, छिपाई बात तो मन में तुम्हारे चोर बैठा है, भरा है ग्लानि से व क्रोध से घनघोर बैठा है, और हमारे मौन को तो मौन न समझो प्रियम बंधु, हमारे मौन के पीछे बहुत ही शोर बैठा है, हमारे मौन के पीछे बहुत ही शोर बैठा है। और सुनिएगा, मैं एक छंद पढ़ता हूं कि आप जब किसी दिशा में आगे बढ़ते हैं और उत्थान करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, जिज्ञासाओं को लेकर, उम्मीदों को लेकर, तो आपके चारों तरफ का, आपके परिक्षेत्र का क्या माहौल होता है, तब मैं बताता हूं कि कौन क्या करता है। कि जाग जाग आग लिखे और कोई राग लिखे। बड़े अच्छे वेंकार भानु भैया बैठे हैं, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि जाग जाग आग लिखे और कोई राग लिखे, जो भी लिखे त्याग वही ज्ञानी बन जाता है। जाग जाग आग लिखे और कोई राग लिखे, जो भी लिखे त्याग वही ज्ञानी बन जाता है। और पाके सूक्ष्म प्रतिभा को कोई भी सामान्य व्यक्ति बात बात में ही अभिमानी बन जाता है। और कायर निर्लज्जता की दृष्टि से है वो प्रोत, स्वयं के स्वार्थ को ले सानी बन जाता है। और हिय में बसा ले दिव्य छवि भारती की जो, बस वही व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाता है। वाह वाह, हिय में बसा ले दिव्य छवि भारती की जो, बस वही व्यक्ति हिंदुस्तानी बन जाता है। और एक कविता पढ़ता हूं बिना किसी भूमिका के, सुनिएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपके देश की बात करता हूं, आपके वतन की बात करता हूं, अपने वतन की बात करता हूं। स्वागत है। कि भाषाई शुचिता का मानक केवल वर्ण नहीं होता, भाषाई शुचिता का मानक केवल वर्ण नहीं कहलाता, भाषाई शुचिता का मानक केवल वर्ण नहीं हो सकता, धनवानों का परिचय केवल महंगा स्वर्ण नहीं हो सकता, और एक गरीब की कुटिया केवल त्याग नहीं दर्शाती है, इंद्रधनुष की सर्वछटाएं फाग नहीं दर्शाती है, और घनानंद का मद केवल चाणक्य नहीं उपजाता है, चंद्रगुप्त का शौर्य सुनो हर युग में गाया जाता है, और भूखे रहना राणा की वह रोटी याद दिलाती है, भूखे रहना राणा की वह रोटी याद दिलाती है, मनुजो धिक्कार तुम्हें दुख में जीना बतलाती है, और तिशोक्त नहीं, उल्लास नहीं, अंतस में दिव्य प्रकाश नहीं, जब तक न सुरक्षित देश मेरा, तब तक इस तन में श्वास नहीं, और तुम भिन्न रहे सम्यकता से तो फिर संघारे जाओगे, यदि ऐसा ही रहा तो फिर सुन लो चुन चुन कर मारे जाओगे। वाह वाह, यदि ऐसा ही रहा तो फिर सुन लो चुन चुन कर मारे जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।